ये मैच जीत गए तो नेशनल्स पक्का। जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। दिखाई नहीं देता अंधे। ये गोल तो मैं करके रहूंगा। जीतेंगे तो हम ही। इसागी, यहाँ पर मैं फ्री हूँ। टाड़ा, अगर पास किया तो गोल हो जाएगा। इसागी, अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलो। सही कहा, 11 लोगों से ही तो बनता है फुटबॉल। इस गोल से इक्वल अप हो जाएगा। अरे नहीं, काउंटर, आगे बढ़ो, आगे। ओ नहीं, आई एम सॉरी गाइस। अगर मैंने गोल कर दिया होता तो नहीं हारते। तुम्हारी गलती नहीं है दादा। सॉरी गाइस। हेलो कीरा, तुम्हें तो लोग जापानीज फुटबॉल का हीरा कहते हैं। अंडर 18 टीम के लिए भी तुम्हें खेलने के लिए बुलाया है। मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? फिलहाल तो मैं इस टीम के साथ नेशनल्स जीतने पर अपना ध्यान लगा रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस टीम की वजह से ही हूँ। तुम सबने अच्छा किया। 3rd ईयर का आखिरी साल है। अपने आप पर गर्व करो कि तुम लोगों ने एक टीम की तरह साथ में खेला। और भविष्य में जब इस मैच के बारे में सोचोगे तब लगेगा कि तुम सब इतने भी बुरे नहीं थे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारी टीम इस देश की सबसे बेस्ट टीम है। हमारी जैसी कोई टीम नहीं है। नहीं, हमारी टीम नहीं जीत पाई क्योंकि हम प्री क्वालिफायर में ही हार गए। और मैं उस हारी हुई टीम का गुमनाम फॉरवर्ड हूँ और यही सच्चाई है। मुझे माफ कर दीजिए नोआ। मुझे नहीं लगता मैं आप जैसा सुपरस्टार और इसे कहते हैं सुपर गोल। कभी जिंदगी में बन पाऊंगा। वाह विसाकी, तुम हारोगे नहीं। आप ही मेरे असली हीरो थे। तो नेशनल प्लेयर जैसा खेलता है। मैंने आपको देखकर ही फुटबॉल खेलना शुरू किया, लेकिन अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलो। एक साथ नेशनल्स में जाएंगे। मेरा सपना अब बस एक सपना ही रह जाएगा। नेशनल टीम का जर्सी पहनकर, उसका स्टार स्ट्राइकर बनकर अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना अब कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। सच में, अगर मैं उस वक्त पास नहीं करता और खुद शॉट लेता तो मुझे लगता है शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। तुम अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए खेलो। फुटबॉल 11 प्लेयर्स के साथ एक टीम की तरह खेला जाता है। उसे अकेले नहीं खेल सकते। मुझे किसी भी हालत में आज का मैच जीतना था। मैं आ गया। आ गए तुम। आज का गेम कैसा रहा? ठीक था, हम हार गए। मुझे भूख लगी है। तुम्हारे गुड लक के लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई थी। ये आपको गेम के पहले देना चाहिए था, गेम होने के बाद नहीं। ओ ऐसा क्या? वैसे बढ़िया बने हैं। वैसे तुम्हारे जाने के बाद एक लेटर आया था, किसी जापानीज फुटबॉल यूनियन से है। क्या? एक
एक सर्टिफाइड एथलीट। मतलब ये तो अच्छी बात है ना? अरे मुझे क्या पता। आप ही ना। मैं ही क्यों? क्या मैं सही एड्रेस पर आया हूँ? ओहे, इचिदान से हो ना? हाँ। इसागी, मैंने सही कहा ना? लगता है तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। उस दिन अच्छा खेले थे। वैसे मेरा नाम पता है? तुम किरा हो ना? मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो हम कल हार गए थे। तुम मुझे बहुत अच्छे से याद हो। क्या गेम था वो? तुमने बहुत बढ़िया खेला था। अगर हम दोनों एक ही टीम में होते तो शर्त लगा सकता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पासेस तुमसे ही मिलते। तुम्हारा शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है। कीरा मेरी तारीफ कर रहा है। तो अंदर चले? पता नहीं आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। मैं भी नहीं जानता। ये क्या? मुझे आप क्यों कह रहे हो? हम सेम एज के हैं। इसागी, मिलकर अच्छा लगा। ओह, शुक्रिया। ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है। लगता है यही जगह है। हाँ। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मैं इनमें से कईयों को जानता हूँ। सेनो का स्टार प्लेयर ओकावा, सबसे लंबा हाई स्कूल एथलीट इशिकारी। ओ, आओमोरिका में से निशिओका भी यहाँ है। ये क्या? यहाँ सब स्ट्राइकर ही है क्या? कंग्रेचुलेशंस मेरे बिना तराशे हुए नगीनो। तुम 300 अंडर 18 स्ट्राइकर्स को चुना गया है मेरी परखी नजर और मेरे बायस डिसीजन मेकिंग से। मेरा नाम है एगो जिनपाची। इस साल हमारा देश वर्ल्ड कप जीते इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसने अभी क्या कहा? आप ये वर्ल्ड कप जीतेंगे? वो कौन है? तुम जानते हो उसे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आसान शब्दों में कहे तो हमारी टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनने के लिए जन्म लेना होगा एक महान स्ट्राइकर को जो खेल बदल के रख दे। और इसके लिए मैं यहाँ तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि तुम लोग दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनो। और इसके लिए इस फैसिलिटी का नाम है लूला। आज से ही तुम लोग यहाँ पर साथ में रहकर हमारी स्पेशल टॉप लेवल की ट्रेनिंग लोगे जो मैंने बनाई है। अपने घर को भूल जाओ, अपनी पुरानी फुटबॉल टीम को अलविदा करो। बस एक बात को याद रखो, अगर तुम इस ट्रेनिंग में बाकी बचे 299 को हराने में कामयाब हुए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर बन जाओगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलकर अच्छा लगा। आखिर ये क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ। यहाँ हम सब के लिए हमारी टीम्स भी इम्पोर्टेंट है। हम में से कई लोग नेशनल्स में खेलने वाले हैं। आपके इस बकवास प्रोग्राम के लिए हम अपनी टीम्स को बीच में ही छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ सही कहा, मैं भी नेशनल्स खेलने वाला हूँ। हम एक साथ क्यों रहे? हम एक साथ नहीं रह सकते। तुम हमें ये कहने वाले होते कौन हो? हमें किसी दिमाग वाले बंदे को बात करने के लिए भेज। मैं समझ गया, तुम लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चले जाओ, जिसे जाना है वो जा सकता है। किसी पिछड़े हुए गांव की बेस्ट टीम का हिस्सा बन के रहना है या भविष्य में अपने देश के लिए खेलने के लिए बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, सोच लो। हैं? तुम जैसे बेवकूफों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। क्या? ये है हमारे देश की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की पावर नंबर 1। इस देश की विचारशीलता का रिजल्ट कह सकते हो। पर सच्चाई तो यह है कि हम अभी दूसरे नंबर पर हैं। चलो एक बात बताओ, फुटबॉल क्या है? 11 लोगों के एक साथ खेलने की जगह है, रिश्ते निभाने के लिए है, बलिदान देना है, अपने टीममेट के लिए खेलना है। इसी सोच की वजह से तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाती है। चलो मैं जवाब देता हूँ, फुटबॉल सामने वाले के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गोल करने का खेल है। ज्यादा गोल करने वाले को ही दुनिया में याद रखा जाता है। अगर दो सियारों के बीच खेलना है तो निकल जाओ। क्या बकवास कर रहा है? इसका दिमाग तो सही है ना? तुम इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इनमें से कई खिलाड़ियों को देखकर मुझे खेलने की इंस्पिरेशन मिली है।
और मेरे लिए ये लोग 11 लोग नहीं, एक टीम है जिन्हें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है। तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। हमारी टीम के बारे में बोल रहे हो? हाँ? पर आज तक वो एक भी वर्ल्ड कप जीती नहीं है ना? मैं यहाँ दुनिया की बेस्ट टीम बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरी टीम को 1-0 से जिताने की बजाय मैं हैट्रिक मारकर 3-4 से हार जाऊं, ये खुद कहा है दुनिया के महान स्ट्राइकर ने। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराने वाले बैलोन डियोर के स्ट्राइकर ने ये खुद अपने मुंह से कहा था। नोएल नोआ नाम है उसका। एरिक कैंटोना ने कहा है, मुझे टीम से लेना देना नहीं है, मुझे सबसे आगे रहना। पेले ने कहा, दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर कौन है पूछोगे तो सबके जवाब में मेरा ही नाम होगा। क्या बात है, सही कहा ना भिड़ू? ये सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं और सबके सब में ईगो ठूस ठूस के भरा है, जो हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं है। सही कहा ना मैंने? दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए दुनिया का सबसे घमंडी आदमी बनना जरूरी होता है, समझे? ये आदमी जो बोल रहा है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही बंदा बनाना है वो शायद गलत है। जो 299 लाशों पर खड़ा हो सके, एक अकेला हीरो। मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक जीता ही क्या है। बस सोचो, तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, 80,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम मैदान के बीच में खड़े हो, स्कोर बोर्ड पर बस 0 है और सेकंड हाफ का एक्स्ट्रा टाइम, बस यही मौका है। अपने टीममेट से तुम्हें पास मिला, गोलकीपर की ओर दौड़े, डिफेंस को चकमा देकर। अब राइट में 6 मीटर पर तुम्हारा टीममेट पास मांग रहा है, पास किया तो पक्का गोल होगा। सारी दुनिया की उम्मीदें और नजरें तुम पर गड़ी हैं। बस एक घमंडी पागल बंदा ही वो गोल बिना हिचकिचाहट के करेगा और सारे दरवाजे खोल देगा। कॉमन सेंस को छोड़कर मैदान पर बस तुम ही स्टार होगे। कभी किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? किसी और का गोल तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता, बस एक बार उस पल को जी कर देखो। इसीलिए तो उन्हें स्ट्राइकर कहते हैं ना। मैं हूँ एक स्ट्राइकर। किधर चला? मैं भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करूंगा। और मैं भी जाऊंगा। चलो जल्दी चलो। मैं भी आऊंगा। तो फिर शुरू करें। दुनिया में कहीं और फुटबॉल इतना इंटेंस नहीं होता जितना होता है ब्लू लॉक में। मैं हूँ 299 जी में, मतलब रूम जी में। ओह, ये रहा। हे इसागी, हाँ? चलो शुक्र है मैं किसी पहचान वाले के साथ हूँ। कीरा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अरे अरे लग गई क्या? ओह, वैसे कोई बात नहीं, ये लो। नीचे देखकर चलो। हाँ? हुआ? को बॉल पास करो, मुझे पास करो। ये क्या सपना देख रहा है? अरे तुम तो किरार योसुके हो ना? अरे सच में ये तो तुम ही हो। वाह, थैंक यू। अरे कैसे हो? मेरा नाम है इगाराशी गुरीमू। ओह, हेलो। तुम्हें पता है मेरी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा टेंपल है, पर मुझे इस फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए जैसे ही मुझे ये मौका मिला मैंने झट से इसका फायदा उठा लिया। कपड़े बदल लिए मेरे बिना तराशे हुए नगीनो। हाँ, जिनके साथ तुम रह रहे हो वो सिर्फ रूममेट्स ही नहीं है, तुम्हारे राइवल्स भी हैं।
मेरी पारखी नजर और मेरे बायस डिसीजन मेकिंग से मैंने तुम्हें रैंक दिया है। यूनिफॉर्म पर तुम्हें अपना रैंक दिख जाएगा। उस पर लिखा हुआ नंबर तुम्हें 300 रैंक से मिला है। रुको, क्या कहा 299? अरे बाप रे, मैं काफी नीचे हूँ। तुम्हारी रैंक तुम्हारे गेम और ट्रेनिंग के रिजल्ट के बाद बदल सकती है, जिसमें से पहले 5 प्लेयर्स को आज से 6 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट में खिलाया जाएगा। उनका नाम अंडर 20 वर्ल्ड कप की टीम में एज अ फॉरवर्ड रजिस्टर होगा। क्या अंडर 20 नेशनल टीम के लिए? इसके अलावा ब्लू लॉक में हारे गए हर प्लेयर को कभी भी नेशनल्स में नहीं खिलाया जाएगा। तुम्हें यहाँ अगर कुछ सीखना है तो वो है घमंड। मैं खुद तुम्हारे टेस्ट को मेजर करूंगा। तो खेलने का वक्त हो गया है। तुम्हारे पास 136 सेकेंड्स हैं। जिस किसी को ये बॉल छुएगा वो होगा हिट, और जो होगा हिट उसकी गिरेगी विकेट। क्या? और हाँ, हाथों का इस्तेमाल मना है। पर ये तो फुटबॉल नहीं है। तो वो मैं हूँ जो सबसे नीचे है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। देखो, कोई पर्सनल मत लेना। रुको जरा, क्या तुम सच में उसकी बातों में आ गए? अगर उसकी बात में सच्चाई हो तो मैं खेलूंगा, नहीं तो मुझे फैमिली बिजनेस संभालना पड़ेगा। अगर कोई हार गया तो वो कभी नेशनल्स के लिए नहीं खेल पाएगा। हे, तुम मुझसे दूर रहो। माफ करना इसागी। क्या? लो पकड़ो। अरे यार, ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं यहाँ उससे गलत साबित करने के लिए आया हूँ। सटक गई है क्या तेरी? ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। मैं किसी को अपने फ्यूचर के साथ खेलने नहीं दूंगा। अरे यार, किसी को तो टच कर ले। तो अरे ये तो सो रहा है, इसे तो आसानी। अरे ये तो फाउल है। अगर गेम होता तो तुझे रेड कार्ड मिलता। हाथों का इस्तेमाल करना मना है ना? गुड मॉर्निंग। अब ये बंदा कौन है? ऐसा चीटिंग करके नहीं खेलना चाहिए। खेल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। ये मारा, मैं बच गया। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे कौन बचाएगा? आजा। माफ करना। इसागी! ओह, सॉरी, गलत बंदे को लग गई। अरे नहीं, अगर किसी को मैंने 1 मिनट के अंदर किसी को नहीं मारा तो आज मेरा करियर खत्म है, पर इतनी आसानी से नहीं। सेफ। अगर किसी को मारना है तो एक पर निशाना लगाना होगा, कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा कमजोर हो। मिल गया। मुझे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या इस गेम से मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मुझे हारना नहीं है। इसे ऐसे ही खत्म नहीं करना है। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस मुझे फुटबॉल खेलना बंद नहीं करना है। मेरा सपना कभी टूट नहीं सकता। उतार! चांस ले लेना यार। छोड़ मुझे, मैंने कहा ना उतार। देख क्या रहे हो, मारो ना उसे। मैंने एक बार कहा ना तुमसे, मुझे चीटिंग पसंद नहीं। अबे नीचे उतार। ओ, अरे नहीं, रुको, टाइम प्लीज। इसागी स्ट्राइक करो, समय कम है। हे, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, दूर रहो मुझसे। प्लीज मेरे सपने को इस तरह खत्म मत करो। अगर इसे मार दूं तो मैं जीत जाऊंगा, प्लीज। लेकिन इस बंदे का फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे करना होगा। यहाँ ऐसे नहीं चलता। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। अपने सपने पूरे करने के लिए मुझे
किसी और के सपने को खत्म करना ही पड़ेगा। ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बदला तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। मुझे तुम पसंद आए। अगर किसी को हराना है तो मुझसे ताकतवर इंसान को हराओ। पर मैं ही क्यों? किसी ने कहा फुटबॉल की दुनिया में तुम गोलकीपर, डिफेंडर और मिडफील्डर को ट्रेन कर सकते हो, पर स्ट्राइकर थोड़े अलग होते हैं। नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है जहां गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। यही है वो ताकतवर बंदा। बूम! और वहां अचानक से प्रकट हो जाता है। ब्लू लॉक एडिशनल टाइम। तुम्हारी मॉम और मुझे फुटबॉल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर अच्छा है कि तुम्हें JFU में चुना गया योची। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी तुम बचपन में अच्छा फुटबॉल खेलते थे ना, ये तो होना ही था बेटा। तुमने तो क्रिसमस पर भी सांता क्लॉज से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मांगी थी, याद है ना तुम्हें? दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना तुम्हारा हमेशा